हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम हमारे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी न्यू बुक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं कि थ्योरी जो हम क्लास दिए हैं उसमें आपको सार्वअंतर के बारे में बतलाया नहीं है पूरा डिटेल में। तो सार्वअंतर का सिर्फ फार्मूला देते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। तो सबसे पहले हम सार्वअंतर की बात कर लेते हैं। तो सार्वअंतर जो होता है, सार्वअंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये लगातार, ये कोई भी लगातार हो या कोई भी किसी भी लगातार दो पदों के बीच, दो पदों की या दो संख्याओं के बीच या दो पदों के बीच का अंतर होता है। क्या होता है? बीच का अंतर समान होता है। अगर जैसे 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, अगर यहाँ भी निकालेंगे ना तो यहाँ पे भी 2 का अंतर होगा। अगर यहाँ पे भी निकालें तो 2 का अंतर होगा, यहाँ पे भी निकालेंगे ना 2 का अंतर होगा, यहाँ पे भी निकालेंगे तो 2 का ही अंतर होगा। और यही जो अंतर होगा 2 का, यही होगा डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर। ठीक ना? चलिए अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। हमको क्या बोला है? एपी के कितने पद लिखना है दोस्त? 4 पद। तो लिखेंगे हल, पहला क्वेश्चन तो पहला ही उत्तर लिखेंगे, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। एपी का व्यापक रूप लिखेंगे, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? पहला बतलाए थे ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा बतलाए थे ए प्लस 2D, चौथा बतलाए थे ए प्लस 3D। और इसी तरह क्या होता है तो बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमको क्या करना है? तो 4 खोज लेना है, इसलिए हम 4 को ही लिए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ए का मान कितना होगा? तो दोस्त ए का मान 10 है तो 10 देंगे, फिर कोमा देंगे 10 ए की जगह, डी की जगह फिर 10 देंगे। फिर क्या करेंगे? तो 10 प्लस 2 गुने 10 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ए का मान 10 है तो लिखेंगे 10 प्लस 3 गुने 10। इसी तरह क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आप आगे भी लिख सकते हो। अब बताओ 10 तो ये हो गया, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 10 प्लस 2 गुना भी 10 कितना होगा? 20 होगा। और 10 प्लस 3 गुना 10 कितना होगा दोस्त? 30 होगा। अब बताओ ये कितना होगा? 10 20 20 10 कितना होगा दोस्त? 30 30 और 10 कितना होगा? 40। और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद। एपी का हमको क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखना है। तो लिखेंगे चूंकि एपी का प्रथम 4 पद कितना कितना है? तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ए बराबर -2 और डी बराबर 0। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए बराबर हल, ए बराबर -2 और डी बराबर 0। पहला काम क्या होता है? एपी का व्यापक रूप लिखना। तो लिखेंगे एपी का व्यापक रूप क्या क्या दिया है तो पहला था ए, दूसरा क्या था? ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, तीसरा चौथा हो गया ए प्लस 3D। और इसी तरह क्या था? आगे भी बढ़ता जाता।
इसके बाद हमको मांगा था 4 पद, इसीलिए हम क्या किए 4 पद लिखा, आगे डॉट डॉट किया। आगे निकालने से कोई फायदा है नहीं। अब देखो a का मान कितना लिख सकते हैं, तो -2। a का मान कितना लिख सकते हैं, -2 प्लस, और d का मान 0। फिर क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस 2 गुना d का मान 0, -2 प्लस 3 गुना d का मान 0 डॉट डॉट। फिर देखो कितना लिखेंगे, -2, -2 में कुछ जीरो को जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क नहीं होता, इसलिए -2 का -2 होगा। फिर देखेंगे -2 और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, -2 जोड़ 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यही हमारा आएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो -2 है तो -2, फिर -2 है तो -2, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2, और इसी तरह से हमारा क्या होगा, आगे भी आता रह जाएगा। अब हमको लिखना कितना, तो AP के प्रथम 4 पद लिखना है। तो लिखेंगे, चूंकि AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आया है दोस्त, तो पहला आया -2, दूसरा भी आया -2, तीसरा भी आया -2, चौथा भी आया -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा इसी का, a का मान कितना है 4 और d का मान -3, तो लिखेंगे a का मान 4, d का मान कितना लिखेंगे, तो -3 लिखेंगे, d का मान -3। हमको क्या लेना है, AP का व्यापक रूप लेना है। सबसे पहला काम होगा AP का व्यापक रूप, क्या लेंगे, AP का व्यापक रूप। और जब हम बैच को स्टार्ट किए थे AP का चैप्टर, तो हम व्यापक रूप के बारे में बतलाए थे। पहला a होता है, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है, और तीसरा चौथा हो जाता है a + 3d होता है। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। अब देखो a का मान कितना है दोस्त, तो a का मान है 4, d का मान कितना है, तो देखेंगे 4 + -3। देखो इसके बाद a का मान 4 + 2 गुना -3, फिर क्या लिखेंगे 4 + 3 गुना -3, और इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। तो 4 का 4, 4 + -3, 4 ± 2 तिया 6, 4 ± 3 को 3 से गुना करेंगे 9, इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखो 4 है तो 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, 4 में 6 जाएगा तो -2, फिर 4 में -9 जाएगा तो -5। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद हमको मांगा है AP का 4 पद, तो लिखेंगे AP का प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद का मतलब होता है शुरुआत से 4 पद लेना। तो शुरुआत से 4 पद क्या क्या होगा, तो पहला होगा 4, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा -2, चौथा होगा -5। अगर यही सार्वअंतर की बात की जाए, तो सार्वअंतर हमको दिया है -3। आप ये क्वेश्चन शायद 3 का है, शायद नहीं कंफर्म, ये कितने नंबर का है, 2 का तीसरा क्वेश्चन है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग उतार सकते हो। चलो हम आगे बात करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देना। ए का मान दिया है कितना, कमेंट करो। ए का मान कितना दिया है, -1, और डी का मान दिया है 1/2। ठीक, हमको लिखना है AP का 4 पद, तो लिखेंगे AP का सबसे पहला काम होगा व्यापक रूप लिखना। AP का व्यापक रूप क्या होगा, तो हमारा होगा ये, नीचे लिखते हैं A + D
ए प्लस 2d ए प्लस 3d। और इसी तरह क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ए की जगह पे कितना देंगे, -1, -1 प्लस 1/2 देंगे। क्या देंगे, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये 1/2 क्यों देते हैं जानते हो, क्योंकि हमारा डी का मान क्या है, 1/2 है। देखो ए की जगह पे -1, ए की जगह पे -1 प्लस है तो प्लस, डी की जगह पे 1/2। फिर देखो ए की जगह पे -1 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और डी है तो डी की जगह पे 1/2। ठीक उसी प्रकार हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। और आगे क्या लगाएंगे, तो व्यापक रूप है तो यानी कि डॉट डॉट लगाएंगे। यहाँ छोड़ेंगे नहीं 4 पद, क्योंकि यहाँ पे 4 पद हम नहीं लिखे हैं। हाँ यहीं पे लिखते हैं कि यूपी का प्रथम 4 पद क्रमशः ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फिर अंत में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक जाकर के इंड कर देते। लेकिन हम यहाँ लिख क्या रहे हैं, एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप तो ये पूरा होता है ना, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इसीलिए हम डॉट डॉट दिए हैं। ठीक, एक हम लास्ट वाला क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे कि 4 इंच लेकर के कैसे बनाना। देखो -1 है तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को करेंगे तो -2 और +1 तो -1। देखो -2 प्लस 1/2 कितना होगा, -2 प्लस 1 तो -1/2, तो लिखेंगे -1/2। या नहीं तो आप इसे भी कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, लघुत्तम लेंगे तो 2, -2 प्लस 1 कोमा। फिर इसको हम देखो 1 से 2 से 2 काटेंगे तो बचेगा -1 और +1। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 3/2 क्या होगा, -3/2, -1 प्लस 3/2। अब देखो आगे चलेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, -1/2 होगा, फिर कितना होगा, 0 होगा। अब देखो -2 प्लस 3/2 और डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। अब लिखेंगे -1, -1/2, 0, 1/2 डॉट डॉट। हमको लेना क्या है, एपी का 4 पद लेना है, तो हम लिखेंगे एपी का 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या क्या लेंगे, तो -1 लेंगे, -1/2 लेंगे, 0 लेंगे और 1/2 लेंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर। आप इसको एक बार क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या उतारना है तो बटन चैनल को क्या दिए, यूट्यूब को क्या करो रोक दो, या वीडियो को पॉज कर दो और फिर अपना उतार लो। चलो हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं हम अगला वाले में, जो कि यहाँ जो लिख रहे हैं ना एपी का प्रथम 4 पद, हम उसको लिखेंगे यहाँ पे, व्यापक रूप लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी तरह से सीखना जरूरी होता है दोस्त। चलो हमको क्या लेना है, एपी का प्रथम 4 पद लिखेंगे, ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। हमको लेना है एपी का प्रथम 4 पद, तो लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद। क्या लिखेंगे, एपी का प्रथम 4 पद क्या क्या लेंगे, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक, ए के जगह पे कितना लिखना है, -1.25 माइनस, देखो ए की जगह पे लिखना है -1.25 और डी की जगह पे लिखना है -0.25। ठीक, इसके बाद हमको लिखना है ए के जगह पे -1.25 और प्लस 2 गुना -0.25। ठीक, इसके बाद अगला क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -1.25 और प्लस 3 इंटू -0.25।
ये हमारा 400 बोला था, 400 हम ले लिए। इसमें कहीं भी हम व्यापक पद का उपयोग नहीं किए, इसीलिए हम आगे डॉट डॉट का यूज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते, तो -1.25 तो होगा ही, ये भी -1.25 होगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ क्या होगा माइनस, और जो भी है यहाँ लिखेंगे -0.25। फिर यहाँ चेक करना है, तो -1.25 तो लिखना ही है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 को गुना करेंगे 0.25 से, तो हमारा हो जाएगा 0.50। फिर अगला गुना करेंगे तो क्या होगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से गुना करेंगे तो 0.75। अब क्या करना है, तो जो ऐड होने वाला है ऐड करना है, तो -1.25 था माइनस, फिर ऐड करना है कितना 0.25 को, तो 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.50, और भी कितने माइनस में। अब देखो इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो होगा माइनस है तो माइनस तो होगा ही, लेकिन ऐड होगा 1.75 हो जाएगा, अगला हो जाएगा -2.0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको क्या कर सकते हो, तो एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आप लोग देख सकते हो। अगर कोई सी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप लोग क्या करो, तो सीधा कमेंट करो, सीधा कमेंट करो, जो भी समझ में ना आए सीधा कमेंट करो, उसका पर्सनली वीडियो बना करके हम कॉपी पे या तो बोर्ड पे भेजेंगे, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखना है। और 3 का पहला क्वेश्चन है, 3 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर तो लिखना है, लेकिन 3 का पहला क्वेश्चन जो है हमारा 3, 1, -1 और -3 है। क्या है 3, 1, -1 और -3 है। देखो दोस्त 3, 1, -1 और -3 है डॉट डॉट। हमको लिखना है प्रथम पद और सार्व अंतर। देखो दोस्त हम बार बार पीछे जो जाते हैं हम कैमरा क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि हम नया नया यूट्यूब पे आए हैं तो हमको पता नहीं कि कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसी को हम चेक करने के लिए बार बार पीछे जाता है। 1-2 दिन में चेक करना बंद कर देंगे। चलो देखो हमको मांगा है एपी के प्रथम पद, प्रथम पद हम किसको कहते हैं, तो पहला पद को कहते हैं, और पहला पद है कितना, तो 3 है, तो लिखेंगे प्रथम पद यानी ए बराबर कितना होगा 3, आंसर। इसके बाद हमको मांगा है क्या चीज, प्रथम पद के बाद सार्व अंतर, क्या मांगा है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर क्या हम बोलते हैं a2 - a1, तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी d बराबर सार्व अंतर यानी d बराबर क्या होता है a2 - a1, a1 का मतलब होता है a, तो ध्यान दो a2 कितना है दोस्त 1 है, माइनस करेंगे a1 3, तो हमारा होगा -2 आंसर। इसके बाद देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, 3 और 7, -5, -1, 3 और 7, आगे क्या है डॉट डॉट है। इसमें भी हमको प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद यानी ए का मान लिखना है, और ए का मान होता कितना है, तो पहला पद जो होता है पहला स्टार्टिंग कहाँ है, तो -5, इसीलिए मेरा पहला पद कितना हो जाएगा माइनस। इसके बाद लिखना है सार्व अंतर, क्या लिखना है दोस्त सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, और डी यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद यानी a2 - a1, और a2 कितना होगा तो -1, और माइनस याद हो कैसे लिखेंगे a2 -1 है तो -1 लिखे हैं, और माइनस है तो -a1, -5 है तो -5। देखो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 है तो 5, और -1 + 5 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर की बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है a बराबर 1/3, सॉरी हमारा क्वेश्चन है 1/3, 5/3
9/3 और 13/3, आगे क्या है डॉट। हमको मांगा है प्रथम पद। साथियों प्रथम पद क्या होता है? जो पहला पद होता है। तो पहला पद हमारा क्या है? प्रथम पद, यानी ए क्या है? तो याद करो प्रथम पद यानी कि शुरुआत वाला था। जैसे देखो ना दिए थे ना व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो पहला पद इस तरह से बढ़ते गया था। तो पहला पद क्या बोले थे? जो पहले आता है वो पहला पद है। तो पहला पद 1/3 है। दूसरा पद क्या बोले थे? ए प्लस डी को क्या बोले थे? ए प्लस डी को A2 बोले थे। A2 यानी दूसरा पद, और इसको हम बोले थे A1 यानी कि पहला पद। इसको बोले थे A3 यानी कि तीसरा पद। तो हमारा D जो होगा यानी सार्व अंतर जो होगा D क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 5/3 है, और माइनस 1/3 A1 का मान है। अब बताओ कितना होगा? तो बटा का घटाव करेंगे यानी भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 होगा, और 3 होगा तो ऊपर में होगा 5 माइनस 1 यानी 4/3। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और आगे डॉट डॉट इसी तरह से दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो इसमें हमको बताओ कि प्रथम पद क्या होगा? कमेंट करो जल्दी। हाँ जल्दी से कमेंट करो, बहुत बढ़िया। पहला पद क्या होगा? A1 बोलो या A बोलो, 0.6 होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। दूसरा बात किया है सार्व अंतर की। सार्व अंतर मतलब क्या होता है? सार्व अंतर का मतलब होता है D2, सॉरी D होता है। क्या होता है? D। और D का मतलब होता है A2 माइनस A1। A2 कितना यानी दूसरा पद कितना है दोस्तों? 1.7 है। तो लिखेंगे 1.7 माइनस A1 कितना है? तो 0.6, तो लिखेंगे 0.6 यानी डिफरेंस हुआ 1.1 का, और यही हमारा होगा सार्व अंतर। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।